जय हिंद बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। हम लोग ये प्रश्नावली 9.1 से इसके पहले कुछ हम लोग सवाल लगा चुके हैं, कुछ प्रश्न हल कर चुके हैं। आज इसी प्रश्नावली से हमने 2 प्रश्नावली लिए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, पेपर में इस प्रश्नावली से एक प्रश्न बच्चों जरूर आता है। इस प्रश्नावली को आप ध्यान से देखिए और इसके लगाने के तरीकों को समझिए, ठीक है। 101% इसमें से एक प्रश्न आपको इस प्रश्नावली से बोर्ड के पेपर में एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। प्रश्न यहां पे है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपका जो फिगर है, चित्र है, अगर आपका चित्र एकदम सही बन गया तो समझ लीजिए आपका आधा सवाल क्या हो गया, लग गया। बच्चों, चित्र आपने सही से नहीं बना पाया है तो आपका सवाल लगेगा नहीं। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ के 1-2 बार पढ़ करके चित्र अच्छे से क्या करेंगे, पहले इसको बना लेंगे। इसका जो फिगर बनने वाला है, करें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से। सबसे पहले हम एक भवन बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, भवन है ए बी। ए बी क्या है बच्चों, एक भवन है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से। इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। इस भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये दूरी हमको पता नहीं है बच्चों कितनी दूरी पर खड़ा है, लेकिन कुछ दूरी पे क्या है, खड़ा है। मान लीजिए दूरी सी है, सी बिंदु पर है, तो ए सी उसकी कुछ दूरी है। यहां पे एक लड़का क्या है, खड़ा है। उस लड़के की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है। इस लड़के की लंबाई कितना है, 1.5, मतलब यहां से लेके यहां तक इस लड़के की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। यह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहां से उठ करके इस तरफ भवन की तरफ क्या कर रहा है, ये लड़का जा रहा है भवन की तरफ। जब भवन की तरफ जाता है तो इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब भवन का शिखर ये है, यहां से उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। जब भवन की तरफ जा रहा है तब इसका उन्नयन कोण कितना बन जा रहा है बच्चों, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो सबसे पहले ये इसकी मान लीजिए आंख है और इसकी ये दूरी कितना है, ये दूरी इसकी है 1.5 मीटर लंबा लड़का है। यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यहां से आधार बना लेते हैं। यहां पे कितना है, 30 डिग्री है। और जब ये भवन की तरफ जा रहा है, मान लीजिए यहां से यहां पहुंच गए ई पर, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। यहां पे यहां से 30 डिग्री था और यहां से कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री। यही प्रश्न कह रहा है आपका कि जब वो भवन की तरफ जाता है तो 30 अंश से 60 अंश उसका क्या होता है, उन्नयन कोण हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितनी दूरी चल करके वो गया। मतलब हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको ये डी निकालना है। डी से लेकर ई की दूरी निकालना है, डी। यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है। इस भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। तो यहां थोड़ा सा इसको हम लिख लेते हैं कि ए बी क्या है, एक ए बी एक भवन है। ए बी बराबर कितना है, 30 मीटर है। सी डी लड़का है, सी डी क्या है, एक लड़का है। और सी डी बराबर कितना है, 1.5 मीटर। ये सी डी कितना है, 1.5 मीटर है। अब देखिए ये 1.5 है, ये इसके एकदम समांतर रेखा खींची गई है, ठीक है। तो जितना सी डी होगा उतना यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे नाम रख लेते हैं हम, इसको रख देते हैं एफ। ए एफ भी उतना होगा। तो सी डी बराबर कितना, 1.5 है। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1.5। यहां से लेके यहां तक ये देखिए ए एफ कितना हो गया, 1.5। पूरा ए बी कितना है, 30 है। यदि हमको बी एफ निकालना है तो पूरे ए बी में से क्या करेंगे, हम ए एफ घटा देंगे।
तुम्हारा बी एफ कितना हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा हमारा ए बी माइनस ए एफ। तो 30 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा हमारा बी एफ, बी एफ हमारा आ जाएगा 28.5 मीटर। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये बी एफ यहां से लेके यहां तक की दूरी ये जो है ये कितना हमारी हो गई 28.5 हो गई है। हमको निकालना क्या है डी, ठीक है। तो डी ई हमको निकालना है, इसको हम कितना मान लेते हैं एक्स, ये डी कितना मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं। इतनी दूर ये चलकर जा रहा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार 60 डिग्री पे ले लेते हैं इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में, एक बार इस समकोण त्रिभुज में को ले लेना है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सबसे पहले हम इस 60 डिग्री ले लेते हैं समकोण त्रिभुज बी ई एफ में। अब देखिए हमको इसमें मतलब किससे है, हमको मतलब है आपको इस आधार से मतलब है, मतलब हमको इस आधार को भी निकालना पड़ेगा। तो यहां tan लगा देंगे, tan 60 में क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो tan 60 लंब में क्या आ जाएगा आपका बी एफ, आधार में क्या आ जाएगा आपका सी एफ, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, √3/1। बी एफ का मान अभी हमने निकाला कितना है 28.5 और सी एफ हमको नहीं पता है, ठीक है। सी एफ यहां से हम निकाल लेते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो सी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 28.5 बटे में कितना आ जाएगा √3। एक क्या आ गया बच्चों हमारा सी एफ आ गया, ठीक है। अब इसके आगे हम इस समकोण त्रिभुज किसमें लेते हैं, इस 30 डिग्री वाले में, बी डी और एफ में। समकोण त्रिभुज बी डी एफ में देखिए यहां पे 30 डिग्री बना है, यहां से पूरा लेंगे बच्चों, यहां से देखिए यहां से पूरा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा आपका समकोण त्रिभुज है, यहां 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है ना। तो 30 लेंगे, अगर हम tan 30 लेते हैं क्योंकि हमको आधार निकालना ही है, ठीक है ना। तो tan 30 लेंगे तो लंब बटा आधार, लेकिन अब 30 के लिए पूरा आधार यहां से लेके यहां तक है, 60 के लिए आधार यहां से लेके यहां तक था, इसलिए हमने यहां पे, और ये आपका यहां पे एफ है तो यहां पे ये एफ ही रहेगा भाई, एफ ई, यहां पर भी क्या रहेगा एफ ई। अब बी डी एफ में लेंगे तो ये पूरा आधार आपके पास बच्चों यहां पे डी एफ है, तो क्या हो जाएगा tan 30, लंब कितना आपके पास है बी एफ, आधार कितना हो गया आपके पास पूरा यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा डी एफ, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, इसमें से डी निकालना है, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, बी एफ को मान यहां दिया गया कितना है 28.5 और डी एफ, हमको देखो डी एफ से कोई मतलब नहीं, हमको निकालना क्या है डी। तो डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ को लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, क्या लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, ये डी ई प्लस ई एफ, यहां तक पूरा डी एफ है, ठीक है ना। इस डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ दो हिस्से में बटा हुआ है, डी ई प्लस ई एफ, तो यहां पे हमने लिख दिया डी ई प्लस ई एफ। अब देखिए इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं, यहां पे ई एफ का मान यानी अर्थात एफ ई का मान इतना आया है, ठीक है। इसको भी यहां पे रख देंगे हम, तिरछा गुणा कर लेते हैं तो डी ई प्लस ई एफ कितना हो जाएगा 28.5 गुणे √3, ठीक है। अब देखिए यहां पे डी ई हमको निकालना है, डी हमने कितना माना है x माना है, ये x हो जाएगा और ई एफ का मान कितना है हमारे पास 28.5 √3 है। यहां इसको गुणा कर लेते हैं बच्चों, कितना जाएगा 28.5 √3। अब इसको यहां लासा ले लेते हैं, पहले लासा लेकर के इस √3 को इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास √3x 28.5। अब ये पूरे का बटा √3 हो गया लासा लेने के बाद, अब √3 इधर भेज देते हैं तो 28.5 √3 गुणे √3,
ये रूट तीन कितना हो जाएगा बच्चों? 3, 3 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 3 8 24, 24 1 25 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 8। यहाँ पे इतना आ गया। यहाँ पे क्या हमारे पास है? √3x प्लस कितना? 28 दशमलव कितना है? 5 है। अब इसको देखिए क्या करते हैं बच्चों हम, कि यहाँ पे हम √3x बराबर निकालते हैं। ये 28.5 इधर क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। तो 85.5 माइनस 28.5, ये 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। यहां बचा आपके पास 7, 7 में से 2 का कितना आ गया? 5 आ गया बच्चों। कितना आ गया हमारे पास? √3x कितना आ गया? 57। इसको थोड़ा सा हम यहां ऊपर ले लेते हैं। तो √3x कितना आ गया? 57। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों? ये 57। ये √3 इधर गुणा इधर क्या बन जाएगा? इधर बटे बन जाएगा। अब चूंकि हमको इसका हल निकालना है तो √3 बटे में रहेगा, इसका परमेयीकरण कर देते हैं। तो 57 गुणे √3 नीचे √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा? 57 √3 नीचे √3 कितना हो जाएगा बच्चों? 3, 3 से कटेंगे कितना आ जाएगा आपके पास? 3 19 3 57, 19 √3 अर्थात आपका जो x का मान आ गया बच्चों, यहां पे जो आपका x का मान आया है, मतलब जो DE की दूरी आ गई है, ये DE की दूरी जो है, D बराबर जो x हमने माना था, x की दूरी कितना आ गई हमारे पास? 19 √3 मीटर। अर्थात वो भवन की तरफ जो लड़का यहाँ पे है, वो भवन की तरफ 19 √3 मीटर दूरी चलेगा। ठीक है, तब उसके द्वारा 60 डिग्री का क्या बन जाएगा? उन्नयन कोण बन जाएगा। ठीक है, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से आ जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब एक भवन है, उस भवन के ऊपर एक मीनार लगी है बच्चों। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन है। सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं? एक पहले भवन बनाते हैं। चलिए यहां पे हम एक भवन बना ले रहे हैं। चलिए हमारा भवन बन गया। इसका नाम हम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q। इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। चलो इसी के ऊपर एक हम मीनार लगा दे रहे हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं? एक हम मीनार PQR इसको रख दे रहे हैं। ये हमारा मीनार है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा क्या है? मीनार है। और यहां से लेके यहां तक ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? भवन है। ये भवन है और इधर ये क्या है बच्चों? ये क्या है? मीनार है। यहां से यहां तक मीनार है, यहां से यहां तक क्या? भवन है। इस भवन की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। मतलब ये PQ जो भवन है, इसकी ऊंचाई कितना है बच्चों? इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। भवन की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक कितना है? 20 मीटर है। कह रहे हैं मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण भूमि पर किसी एक बिंदु से, अब भूमि ले लेते हैं। मान लीजिए भूमि हमारे पास ये बन रही है, ये भूमि है। भूमि पर एक बिंदु ले रहे हैं PQR, या हम ले रहे हैं। ठीक है, चलो T ले लेते हैं। ठीक है, PQRT। तो एक भूमि पे एक बिंदु T है। इस बिंदु T से ये जो ऊपर मीनार लगी है, मीनार कौन सा? QR है। मीनार के तल माने नीचे वाला हिस्सा, और शिखर माने क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा। इस भूमि के एक बिंदु से तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और कितना है? 60 अंश है। तो सबसे पहले हम उन्नयन कोण बना लेते हैं। ये देखिए हमारा ये जा रहा है तल पे, ठीक है ना? तो तिरछा हो गया बच्चों। एक बार फिर इसको कोशिश करते हैं सीधा करने का। ये देखिए बन गया। और ये जा रहा है आपका शिखर पे। ये चला गया शिखर पे। ठीक है, तो एक उन्नयन कोण कहां जा रहा है बच्चों? तल पे जा रहा है। तल वाला उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री का है। और जो शिखर वाला उन्नयन कोण है वो कितना है? वो पूरा बच्चों है 60 डिग्री का, यहां से लेके पूरा यहां तक। ठीक है, हमको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। मीनार हमारे पास क्या है? QR, यही हमारा क्या है? मीनार है।
हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो थोड़ा बहुत यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज हमारे पास है। तो पी क्यू क्या है? पी क्यू आपका एक क्या है? एक भवन है। पी क्यू एक भवन है और पी क्यू की दूरी कितना है? पी क्यू की दूरी है 20 मीटर, मतलब ऊंचाई। पी क्यू की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर, मतलब भवन की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। यहां से लेके यहां तक 20 है। क्यू आर एक मीनार है, संचार मीनार है। क्यू आर एक संचार मीनार है। यही हमको निकालना है बच्चों। इस क्यू आर की ऊंचाई क्या करना हमको? निकालना है। हमको पता नहीं है, इसी को हमको निकालना है। और भूमि पर एक बिंदु क्या है? टी है। यहां से इसका तल का उन्नयन कोण कितना? 45 अंश है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। मतलब एक बार हमको इस त्रिभुज में लेना है, पी टी क्यू में, एक बार लेना है पी आर टी में लेना है। ठीक है, चलिए सवाल लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। दो त्रिभुज में लेना है। सबसे पहले हम लेते हैं 45 वाले में। तो समकोण त्रिभुज पी टी क्यू में कोण P, ये P वाला कोण क्या है? समकोण है। आपको पता ही होगा, जिस समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होता है, जो कोण 90 अंश होता है, उसके सामने ही क्या होता है? कर्ण होता है। अब इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? आधार। अब हमको जरूरत क्या है? हमको जरूरत है इस क्यू आर को निकालने के लिए, मतलब हमको लंब और आधार के परिप्रेक्ष्य में अपना अनुपात लेना है बच्चों। तो यहां पे हम tan का ही रेशियो लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लगाते हैं, इस त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज के लिए आधार क्या आपके पास है? ये पूरा यहां से लेके आधार है। इसके लिए लंब क्या है? लंब आपके पास पी क्यू जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे लगा देते हैं tan 45 क्या हो जाएगा? पी क्यू बटे क्या हो जाएगा बच्चों? पी टी। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, तो इसको 1/1 कर दे रहे हैं। ये पी क्यू का मान कितना दिया गया हमारे पास? 20 मीटर दिया गया है। और यहां पे क्या है? पी टी। तो पी टी अगर इसको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, यहां पे तो तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर इस पी टी का मान क्या आ जाएगा बच्चों? पी टी का मान आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, एक चीज मेरी और यहां समझिए, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपको अनुपात लेना पड़ेगा और वहां 45 डिग्री दिया गया हो, कोण पे, उन्नयन कोण पे कितना दिया गया हो? 45 डिग्री दिया गया हो, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में ये जो इधर लंब रहेगा और जो आधार रहेगा, दोनों का मान बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर ये लंब आपकी ऊंचाई बन रही 20 मीटर, तो ये आधार भी कितना हो जाएगा? 20। अगर ये जितना रहेगा उतना ये बन जाएगा। लंब और आधार आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। कब? जब आपके पास थीटा कितना रहेगा? 45। ठीक है, यहां देखिए फट से हमारे पास पीटी का मान कितना आ गया? 20। मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो हमारे आधार है, ये कितना आ गया हमारे पास? 20 मीटर आ गया बच्चों। अब हम किस त्रिभुज में लेंगे? इस 60 वाले में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, अब देखिए कहां से कहां तक गया है? 60 वाला यहां तक गया है, यहां से यहां तक गया है। तो किसमें जाएगा? समकोण त्रिभुज पी आर टी में tan 60 पूरा यहां से लेके यहां तक है। तो लंब क्या बन जाएगा बच्चों? पूरा पी आर, और आधार क्या बन जाएगा आपके पास? पी टी। ठीक है, अब tan 60 का मान कितना होता है? बार बार आ रहा है, √3 लिख दो, बटे में 1 लगा देना भी। ठीक है, पी आर बच्चों यहां से लेके पूरा यहां तक है। हमको पूरे की जरूरत नहीं, हमको निकालना क्या है? मीनार हमारे पास क्या? आर क्यू। अब पूरा यहां से लेके यहां तक की चीज को हम, ये दो हिस्सों में बटी हुई है, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी आर को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर, और पी टी का मान अभी निकाला गया, कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे 20 आ गया है। ठीक है, अब इसको हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। क्या करने पर? तिर्यक गुणा करने पर। चलो गुणा कर दिया तिर्यक, क्या आ गया बच्चों? पी क्यू प्लस क्यू आर, ये कितना हो जाएगा? 20 गुणे √3, अर्थात 20 √3 आ गया। अब यहां ध्यान से देखिए, पी क्यू का मान भी कितना है? 20 है। इस पी क्यू जगह क्या लिख सकते हैं हम? 20।
20 प्लस क्यू आर 20√3। अब यहां पे देखिए हम क्यू आर निकालना है, हमको यही क्यू आर निकालना है, यही हमारे मीनार की ऊंचाई है। तो इस 20 को उठा के इधर भेज देते हैं, तो ये 20√3 माइनस 20 क्यू आर निकालेंगे तो यहां से देखिए 20 यहां पे 20 यहां कॉमन ले लेते हैं, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक है, यही आपकी क्या आ जाएगी मीनार की ऊंचाई। अर्थात मीनार की ऊंचाई कितना आ गई, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है, ये मीनार की ऊंचाई। तो बच्चों ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही आसान सवाल होता है। हमने कह दिया कि चित्र अगर आपका बन गया तो सवाल आपका आसानी से लग सकता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पते होने चाहिए, ठीक है, और लंब आधार का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही हो आप लोग तो चैनल को सब लोग क्या करिए, लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हों, ठीक है, वो वीडियो को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।